अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल माई होम पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, ज़राअत के शोबे में कपास की फसल हमारे मुल्क में एक अहम पैदावार है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी बेहतर पैदावार के लिए अहम तरीके बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कपास यानी कॉटन को इंसानी ज़िंदगी में उसकी कीमती और अफादियत की वजह से सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड कहा जाता है। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और कपास की फसल पाकिस्तान की मईशत के लिए नागुज़ीर है। मुल्क की मजमूई बरामदात में कपास और टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का हिस्सा तकरीबन 60% है। ये GDP में तकरीबन 0.6% और ज़राअत के वैल्यू एडेड तबके में 2.4% हिस्सा डालता है। कपास पाकिस्तान के मजमूई काश्तशुदा यानी कल्टीवेटेड रकबे के 15% से ज़्यादा उगाई जाती थी, इसे कम करके 10% कर दिया गया है। पाकिस्तान की तकरीबन 62% कपास पंजाब में पैदा होती है और बाकी सिंध में काश्त की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कपास का रकबा ना होने के बराबर है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में कपास की पैदावार की मुख्तसर हिस्ट्री और मौजूदा सूरत हाल का जायजा पेश करेंगे। दोस्तों, कपास के करीब तरीन तारीखी आसार कोयटा शहर के करीब नहरगढ़ में पाए गए, जो पाकिस्तान को कपास की काश्त के पहले खित्तों में से एक बनाता है। कपास को नोलेथिक 6000 कबल मसीह की एक तदफीन के मकाम पर तांबे की माला पर धागों में दरियाफ्त किया गया था। वादी सिंध की तहजीब यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कपास की काश्त ज़्यादा फैल गई, जिसमें मौजूदा मशरकी पाकिस्तान और शमाल मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। मेहरगढ़ में 5000 कबल मसीह के बीजों यानी सीड्स के आसार कदीमा के सबूत मिले हैं। हालांकि ये वाज़ेह नहीं है कि उनका ताल्लुक किसी जंगली या काश्तशुदा कल्टीवेटेड किस्म से था। वादी सिंध के शहरों मौजूदाड़ो और हड़प्पा में सूती कपड़े का इस्तेमाल 2500 साल कबल मसीह का है। बालाकोट के मकाम पर कॉटन पोलन रिकॉर्ड किया गया है। हड़प्पा में कपास के धागों के शवाहिद मिले हैं जो आईने के हैंडल के साथ बंधे थे, और इसी तरह खातीन की तदफीन की जगह से एक कदीम चीज के साथ और कापर के रेजर के इर्द गिर्द पाए गए थे। दोस्तों, 2004-2005 के दौरान कपास की फसल की काश्त के बाद कपास की फसल का सबसे ज्यादा रकबा 3.19 मिलियन हेक्टेयर था। इसमें अब तक की पैदावार 14.26 मिलियन गांठों के मुकाबले में 2.06 मिलियन हेक्टेयर और 2022-2023 में 4.92 मिलियन गांठें यानी गेल थी। इसका मतलब है इसकी पीक प्रोडक्शन की पैदावार से 36% रकबा में 66% कमी वाक़ई हुई है। मज़ीद बरा ये गुज़श्ता साल से 48% कम पैदावारी रहा है। कपास की पैदावार में ये ज़बरदस्त कमी इसलिए है कि कम रकबा पर काश्त की गई है और साथ ही औसत पैदावार में भी कमी आई है। इससे 16 मिलियन बेल की सनती तलब को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दरामदी लिंट पर इन्हिसार बढ़ गया है। फिलहाल टेक्सटाइल की सनतों के जुज़वी तौर पर बंद होने की वजह से लिंट की मांग कम हो सकती है। दोस्तों, कपास की पैदावार में कमी बुनियादी तौर पर कपास की फसल उगाने में किसानों की हिचकिचाहट की वजह से है, क्योंकि कपास की फसल से कम मुनाफा और गन्ना, मकई और चावल जैसी मुतबादिल फसलों से अच्छा मुनाफा मिलता है। बरसों के दौरान किसान कपास से गन्ने, मकई, चावल, तिल और मूंग की फसलों की तरफ मुंतकिल हुए हैं और बिलाखिर कपास का रकबा कम हुआ है। कपास की काश्त में ये कमी बुनियादी तौर पर पंजाब में हुई है, जहां गुज़श्ता 5 साल में काश्त में 23% कमी वाक़ई हुई है। सबसे पहले मौजूदा कपास की इकसाम सकिंग पेस्ट जैसे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और जस्त और च्यूइंग पेस्ट जैसे पिंक बॉलोवॉर्म्स के खिलाफ लचकदार नहीं है। इसके अलावा ये इकसाम सख्त मौसम के लिए लचकदार नहीं है और सितंबर और अक्टूबर के शुरू में ख़त्म हो जाती है। बाजार में मियारी और तस्दीक शुदा बीजों की अदम दस्तयाबी के नतीजे में जर्मिनेशन कम होती है। आखिर में मौसमियाती तब्दीली, जर्मिनेशन और गर्मी के हसूल के मराहल के दौरान आला दर्जा हरारत और खुशहाली के हालात और बोल की तश्कील और बोल खोलने के मराहल में भारी बारिशों के नतीजे में पैदावार और मुनाफा कम होता है। दोस्तों, कपास कौमी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसका अहया मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत ने पहले ही कपास की इमदाद 8500 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करके इसे बहाल करने के लिए एक अहसन कदम उठाया है।
कपास की फसल को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए इससे बढ़कर एक इक़दाम की ज़रूरत है। काश्तकारों को कपास की जल्द से जल्द बुआई का मुकाबला करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मई तक, क्योंकि पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि जब फसल की जल्द बुआई की जाए तो ही ये अच्छी पैदावार देती है। 3 से 4 गर्मी बर्दाश्त करने वाली झाड़ी वाली किस्म, दरमियाने साइज़ की और छोटे पत्तों वाली किस्में लगाई जाए जो गुज़श्ता चंद साल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अच्छी पैदावार देती हैं, जैसे SS32 और SS102। दोस्तों, मई और जून में कपास की पट्टी यानी कॉटन बेल्ट में कपास की बुआई और जर्मिनेशन के वक्त मुसलसल और वाफर पानी फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बदलते हुए मौसमी हालात का मुकाबला करने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ाइयत एक बेहतरीन ज़रिया है। सोना डायमोनियम फास्फेट के 1.5 बैग और सल्फेट ऑफ पोटाश SOP के 1.5 थैले रूट जोन के करीब बुआई के वक्त डालने से अच्छे नताइज मिलते हैं। फास्फोरस जड़ के निज़ाम और फुट्टी की पैदावार को बराह रास्त बढ़ाता है। SOP में मौजूद पोटाश और सल्फर कपास के पौधों में गर्मी के दबाव, कीड़ों और बीमारियों के हमले और मनफी मौसम के खिलाफ मज़ामत पैदा करते हैं। फुट्टी की पैदावार को 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट और सोना बोरान लगाकर भी बेहतर बनाया जा सकता है। पहली 2 या 3 एप्लीकेशंस के दौरान हाफ बैग यूरिया इस्तेमाल करें। दूध पिलाने वाले कीड़ों यानी सकिंग पेस्ट और गुलाबी बोल कीड़ों यानी पिंक बॉलोवर्म्स को मुनासिब तरीके से कंट्रोल करने के लिए और मजबूत पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए। इब्तदाई 40 से 50 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सकिंग पेस्ट के लिए कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे से गुरेज करें ताकि कपास की फसल के लिए फ़ायदेमंद कीड़े जिंदा रहे। अगर स्प्रे दस्तयाब नहीं है तो मियारी कीड़े मार अद्वियात के मुतबादिल ग्रुप को स्प्रे करें।